नदी थी। नदी के किनारे एक केवट रहता था। आए हुए लोगों को नाव में बिठाकर वह पार लगाता था। सारी जिंदगी उस केवट की नाव चलाने में गुजर गई। आज एक इत्तेफाक हुआ कि आज उसकी नाव में बैठने बड़े बड़े ज्ञानी आए। 3 ज्ञानी उसकी नाव में आकर बैठे। केवट नाव लेकर चला। जब नाव नदी के बीच में पहुंच गई तो 3 ज्ञानी थे। उनमें से एक था डॉक्टर, एक था इंजीनियर और एक था जज। तीनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, अपने अपने सब्जेक्टों के। अब जज कोई अनपढ़ आदमी तो बन नहीं सकता। जज है मतलब पढ़ा लिखा होगा। डॉक्टर अनपढ़ तो हो नहीं सकता, पढ़ा लिखा इसलिए डॉक्टर है। इंजीनियर है मतलब पढ़ा होगा, ऐसे तो इंजीनियर हो नहीं गया। मतलब टॉप लेवल की पढ़ाई आपने पढ़ी है। तीनों केवट से सवाल कर रहे हैं। अरे केवट, यहीं रहते हो? हाँ हाँ यहीं रहता हूं, ये घास की कुटिया है, इसी पे रहता हूं। कितना पैसा कमा लिया तुमने? केवट बोलता है, सरकार आप आते हैं, जो देते हैं उससे दाल रोटी चलती है। कभी ग्राहक आ जाते हैं तो पेट भर खा लेता हूँ, लोग नहीं आते तो भूखा भी सोना पड़ता है। बचाने की बात तो है ही नहीं, बस 2 रोटी पेट भरने को मिल जाती है। वो डॉक्टर था, उसने कहा तुमने कोई सेविंग नहीं की, पैसा नहीं जोड़ा? तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में। दूसरा था इंजीनियर, उसने कहा क्यों केवट, क्या जानते हो तुम संसार देश के बारे में? हमारा देश कितना बड़ा है, हमारे देश में कितने शहर हैं, कितने राज्य हैं, कितने गांव हैं, कुछ आइडिया है? कितनी नदियां हैं? पूर्वी भारत कैसा है, दक्षिणी भारत कैसा है, उत्तरी भारत कैसा है, पश्चिमी भारत कैसा है, कभी देखा है? केवट बोला, सरकार नाव चलाने से फुर्सत नहीं। कहां देखूंगा, मैं तो ये जानता हूं कि ये नदी है और वो कुटिया है, वहां से निकलकर नदी और नदी से निकलकर कुटिया, बस छोटी सी जिंदगी है। उस इंजीनियर ने कहा तुमने कोई सुख नहीं लिया संसार का, इसलिए तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार हो गई नाव चलाने में। तुमने। तीसरा था जज, उन्होंने कहा केवट ये बताओ तुम देश के संविधान के बारे में कितना जानते हो? देश की शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है, क्या पढ़े हो? केवट बोला, सरकार अंगूठा छाप, कुछ नहीं जानता। जज ने कहा फिर तो तुमने सारी जिंदगी नाव चलाने में बेकार कर दी, 25% जिंदगी तुम्हारी व्यर्थ हो गई। अब तीनों के हिसाब से केवट की कितनी बर्बाद हो गई? 25 25 25 मतलब 75। तीनों ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, सब सीखा था। अब केवट बोला भैया ये बताओ आप तीनों में तैरना कौन कौन जानता है, स्विमिंग कौन कौन जानता है, नदी तैरना कौन कौन जानता है? तीनों बोले हम नहीं जानते। केवट बोला तो सुनो, हमारी तो 25 25 25 75% बर्बाद हुई, डूब गई। तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई, क्योंकि नाव भंवर में फंस गई है तुम्हारी पंचायत के चक्कर में। छलांग लगाया, पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। ये 3 ज्ञानी सब कुछ पढ़े थे, बस पार जाना नहीं सीखा था। क्या नहीं सीखा था? नदी को पार करना नहीं सीखा था। क्या नहीं सीखा था? जोर से। सब कुछ सीखा पर नदी को पार करना नहीं सीखा तो डूब गए। आपने भी सब कुछ सीखा पर भवसागर से पार जाना नहीं सीखा, तो क्या सीखा?